हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवृत्ति स्टडी हब। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने इससे पहले के क्वेश्चन देख लिए थे। आज पार्ट 2 में इससे आगे को क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है 64 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शाहिदुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह खां या एमजे जिन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाजी सारियतुल्लाह। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इस्लाम धर्म के फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों के प्रयास। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, सी है भक्ति की रोकथाम, डी है अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विद्रोह या एक से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर। चौथा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पलाम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। इसका आंसर दिल्ली से पलाम होना चाहिए था, पर इसमें दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग ने रद्द किया था, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। छठा क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। सातवां क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती करना चाह रहे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। डी है, नील रंग के झंडा वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। आठवां क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द मेहरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 10वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूयशन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा संयोजन पहचानिए? कौन सा सही संयोजन पहचानिए? तो प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्मरंगा पांडुरंग। तो इसमें गोपाल हरि कृष्ण दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है आत्मारंग पांडुरंग और सी में भी आत्मारंग पांडुरंग है। ये तो इसमें तो नरोजी फॉर दो नजी आत्मारंग पांडुरंगा। इसमें देखते हैं यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ये तो कथन सही है। लोकहितवादी इसका है गोपाल हरि देशमुख और ये रहनुमाई मजदूयशन इसका है नरोजी फुरदोनजी। सत्यशोधक समाज का ज्योतिराव फूले। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। द हिंदू के लेखक थे जी सुब्रमण्या अय्यर, दोनों में है। केसरी के बाल गंगाधर तिलक और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये तो गलत हो गया। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट सत्याग्रह।
13वां क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार की शुरुआत शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्हें शिवाजी और गणपति महोत्सव उत्सव शुरू किया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 क्वेश्चन है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र था 21 साल, 25 साल, 21 साल से थोड़ा कम, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 16 क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़? तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ये झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। अब 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए एक पूर्ण स्वराज? या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? इसका आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त, एक से अधिक। तीसरा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, पंजाब, केरल या बंगाल? तो इसका आंसर बी हो जाएगा केरल में। चौथा क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह या असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। पांचवा क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या तैयब जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति केटी तेलंग के साथ मिलकर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त, एक से अधिक। छठा क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। आठवां क्वेश्चन है कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मनमनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मदन लाल धिंगरा। 9वां क्वेश्चन है भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1919, 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। 10वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, एक से अधिक। द्वितीय में भाग लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922, 1924, 1928 या 1930? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924, बेलगांव अधिवेशन। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक, लॉरेंस, वेवेल, स्टैमफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेवेल। 13वां क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खफी खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रहमत अली। 14वां क्वेश्चन है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, बी। 15वां क्वेश्चन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1850, 1895, 1900 या 1905? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1900। छठा क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, JL नेहरू, GB पंत या सरदार पटेल? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सरदार पटेल। 60 से 62 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछे गए सवाल है, थोड़ा ब्लर हो गया है पर मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 या 1844-46 में, 1851-52 में, 1855-56 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1855-56 में।
दूसरा क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1774, 1877, 1874, 1877 या 1885 या 1892? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1874। तीसरा क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनेल कॉर्टिश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर लियोनेस कॉर्टिश। चौथा क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया? 1936 में, 1939 में, 1942 में या 1945 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1936 में। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डफरिन? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका उपयुक्त ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को या 4 फरवरी 1900 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को। सातवां क्वेश्चन है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, किसने लिखा था? हर्बर्ट रीस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेशफोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी डब्ल्यू हंटर। आठवां क्वेश्चन है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नौवां क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा, ई.एम.एस. नबरुदीपाद और स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आचार्य नरेंद्र देव। 10वां है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया? मदन लाल धिंगरा, एम.पी.टी. आचार्य, वी.डी. सावरकर या उधम सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। 11वां क्वेश्चन है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज हैमिल्टन या फिर सर सैमुअल हॉर या फिर लॉर्ड सैलिसबरी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। 12वां क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई या फिर सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 13वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैंकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याची, राम नारायण प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याची। 14वां भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? श्री एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू या मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। 15वां क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उदारवादी दल। 16वां है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका आंसर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 17वां क्वेश्चन है चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई? सुरेश सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतिन दास? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सेन। 18वां क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधियों से के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गद्दर, यंग इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यंग इंडिया। 19वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंडियन एसोसिएशन। 20वां क्वेश्चन है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किससे संगठित किया गया था? किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां।
21वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 1942 में नहीं। और 56 से 59 बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 के दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों के से अंग्रेजों की मदद की और पैसे से नहीं। सी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ऑप्शन डी है दरभंगा में 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज का विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, युवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करम शाह। चौथा क्वेश्चन है फराजी कौन था? हाजी सारियतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। पांचवा क्वेश्चन है रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। छठवां क्वेश्चन है वेघरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बड़ौदा में। सातवां क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। आठवां क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर बी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नौवां क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या स्टुटगार्ट में? तो इसका आंसर डी हो जाएगा स्टुटगार्ट में। 10वां क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला पूछा है तो इसमें सरोजनी नायडू। बिहार से कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण, ए ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे। 13वां क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह? तो इसका आंसर ए हो जाएगा चौरी चौरा। 14वां क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ए। 15वां क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना? तो इसका आंसर ए हो जाएगा छपरा। 16वां क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में या 1920 के दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीश या राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, यशवंत सिन्हा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीर मोहम्मद मुनीश, ए हो जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1915 से 1914, 1925 से 1925, 1925, 1928, 1925 या 1925, 1929? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1925 से 1925।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1 दिसंबर 1925 को सिंगापुर में वेलू चेटियार ने की थी। 19वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत के स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत की संवैधानिक व्यवस्था, जवाहरलाल नेहरू भारत की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और भारत के संवैधानिक संस्थाएं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। 21वां क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त से एक से अधिक? उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस आंदोलनों की रणनीतियों पर। 22वां क्वेश्चन है, हथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिब्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल्लाह, राजगुरु या भगत सिंह या आजाद? तो इसका आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हसरत मोहानी? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। 53 से 55 बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में लिया गया था, जिसका पहला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकद्दमों के साथ, किसानों के साथ? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। बी है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा तिलक, एनी बेसेंट या रासबिहारी घोष? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चौथा क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। पांचवा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकार्ट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ऑलकार्ट। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माइक, पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो तिलक का पुस्तक था गीता रहस्य। 7वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। 8वां क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों की गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 9वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 10वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 11वां क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की वर्ष है? 1980, 1981, 1982, 1983? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका स्थापना 1884 में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में
कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद या B.R. अम्बेडकर? तो इसका ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 14वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1918 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1920 में। 15वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की आधार बनी, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 16वां क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? गुरुजी भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह? तो इसका आंसर सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। 17वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930, 1931, 1932 या 1933 में? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1931 में। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? B.D. सावरकर, C.R. दास, बाल गंगाधर तिलक या A.C. बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा B.D. सावरकर। 20वां क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? डांडी, असहयोग, खिलाफत या भारत छोड़ो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो। 21वां क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पटना, रांची या बांकीपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांकीपुर। अब 48 से 52 BPSC प्री एग्जाम 2008 का है क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगला इससे आगे का क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। थैंक यू।